नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में नगर पंचायत के चुनावों में बीजेपी को मिली बड़ी जीत, महाविकास आघाड़ी सरकार को लगा बड़ा झटका। आपको बता दें कि कल महाराष्ट्र में नगर पंचायत के चुनाव के लिए वोटिंग हुई और उसके साथ ही विधान परिषद और जिला समिति के लिए भी वोटिंग हुई, यानी कि टोटल सीटें 1802 सीटों का रिजल्ट आज सामने आ चुका है, जिसमें बीजेपी को काफी ज्यादा बड़ी जीत इन चुनावों में मिली है। 1802 सीटों में से बीजेपी के लिए 416 सीटें मिली हैं, तो वहीं शिवसेना के लिए 300 सीट और एनसीपी के लिए 378 सीटें मिली हैं। ये बड़ी जीत है बीजेपी की। बीजेपी के लिए बड़ी जीत है कि जिस प्रदेश यानी कि जिस महाराष्ट्र में बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है, पर उसके बावजूद भी लगातार जिस तरीके से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, धुले की बात करें या फिर तमाम और जगहों की बात करें जहां पर बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। और धुले यहां पर इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है, सेना के उस नेता को पछाड़ दिया है जहां पर शिवसेना अभी तक 32 सालों से राज कर रही थी। पर इस बार चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना के प्रत्याशी को हराकर धुले में जीत हासिल की है। आपको बता दें कि जहां पर महाविकास आघाड़ी 3 पार्टियों के साथ बनी हुई है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, पर उसके बावजूद भी बीजेपी ने आज नगर पंचायत के चुनावों में बड़ी जीत हासिल करके ये दिखा दिया है कि महाराष्ट्र की जनता कितनी ज्यादा परेशान है महाविकास आघाड़ी सरकार से। जो आज रिजल्ट निकलकर सामने आए हैं, इसमें अब लगातार महाराष्ट्र की जनता की तरफ से महाविकास आघाड़ी सरकार को टारगेट किया जा रहा है। कहते हैं कि सोशल मीडिया पर अब लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार को टारगेट किया जा रहा है। और इसी बीच सोनेना होले की तरफ से, यानी कि महाराष्ट्र में रहने वाली एक महिला, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नाना पटोले की जो क्षेत्र है जहां से वो चुनाव कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से भी शिवसेना को कोई सीट, यानी कि नाना पटोले को वहां से भी कोई वोट नहीं मिला है, यानी कि वहां से भी बुरी तरीके से हार हुई है महाविकास आघाड़ी सरकार की। और इसी बीच देखा जाए तो सुप्रिया सुले को लेकर भी निशाना साधा गया है। तमाम बातें सुप्रिया सुले को लेकर भी लोग ट्विटर पर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सुप्रिया सुले का कहना था कि अकेले देवेंद्र फडणवीस क्या कर लेंगे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार 3 पार्टियों से मिलकर बनी है। पर जिस तरीके से रिजल्ट निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे फिर वो नगर के चुनाव हो या फिर ग्राम पंचायत, तमाम चुनाव आज महाराष्ट्र में हो रहे हैं और उसमें लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार को सिर्फ और सिर्फ हार का सामना ही करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अभी से नवंबर के महीने में भी सहकारी बैंकों के चुनाव हुए थे और वहां पर भी एनसीपी से लेकर कांग्रेस और शिवसेना को कड़ी हार का सामना करना पड़ा था और वहां पर भी बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई थी चुनावों को लेकर। आने वाले समय में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव हैं और महाविकास आघाड़ी सरकार की नीतियों को लेकर किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता परेशान है, ये इन चुनावों से साफ प्रतीत होता है कि जिन 3 पार्टियों की सरकार महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में है, वो मिलकर भी बीजेपी के बराबर नंबर नहीं ला पा रही हैं। जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार हर जगह पर हारती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इसी बीच ये जो चुनाव कल संपन्न हुए हैं नगर पंचायत के महाराष्ट्र में या फिर जिला परिषद के, ये चुनाव तब हुए हैं जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया गया था। और आरक्षण को भी रद्द इसीलिए कर दिया गया था क्योंकि सरकार की तरफ से काफी ज्यादा चीजों की अनदेखी की गई थी कि किस तरीके से कोर्ट में ये आवेदन को ले जाना है, इस बात की भी जानकारी सरकार को नहीं थी। और उसके बाद कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकारा था और कहा था कि सरकार की नीतियों की वजह से ही आरक्षण जो दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसे रद्द कर दिया गया था। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर फिर से सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि जहां एक तरफ महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर निशाना साध रही है कि किस तरीके से ओबीसी के आरक्षण के बिना ये चुनाव हुए और उसमें भी महाविकास आघाड़ी सरकार को बड़ी हार देखने के लिए सामने आ रही है और बीजेपी की बड़ी जीत हासिल हुई है इन चुनावों में, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता चंद्रशेखर बावनकुले की तरफ से भी बयान सामने आया है, जो कि बीजेपी के एक ओबीसी नेता हैं। उन्होंने भी कहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार की ये जो हार है ये दर्शाती है कि महाविकास आघाड़ी सरकार से कोई भी वर्ग महाराष्ट्र में खुश नहीं है उद्धव ठाकरे की नीतियों से। और यही बड़ा कारण है कि आज इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है महाविकास आघाड़ी सरकार को, जहां एक तरफ नगर पंचायत के चुनावों में भी अच्छा रिजल्ट नहीं देख पा रही है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। तो क्या हाल होने वाला है आने वाले समय में, यानी कि आने वाले कुछ महीनों में ही अब महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। और बीएमसी में जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं ने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, तो क्या महाराष्ट्र की जनता अब उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी
सरकार पर भरोसा करेगी, कितनी ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। अब विकास अघाड़ी सरकार को बीएमसी के चुनावों में ये छोटे मोटे चुनावों से ही देखने के लिए प्रतीत होता है कि जो छोटे से चुनावों में भी पार्टी नहीं जीत पा रही है, उनका क्या हाल होने वाला है बीएमसी के चुनावों में। और यहीं पर लोगों का कहना है कि शायद अब उद्धव ठाकरे को संभल जाना चाहिए कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी क्या हाल होने वाला है महाविकास अघाड़ी सरकार का। आपको बता दें कि 2019 में जब ये सरकार महाविकास अघाड़ी सरकार बनी है, उस वक्त पे भी ज्यादा सीटें नहीं आई थी शिवसेना की, तब भी 56 सीटें थी शिवसेना की। उसके बावजूद भी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर ये सरकार बनाई गई है और वहीं पर बीजेपी की 100 से ज्यादा सीटें मिली थी, पर उसके बावजूद भी बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए ये तीनों महाविकास अघाड़ी सरकार का गठन किया गया। कभी इन तीनों पार्टियों में ही देखने के लिए मिलती है फूट, तो वहीं दूसरी तरफ फूट के कारण और नीतियों के कारण जनता ही आज महाविकास अघाड़ी सरकार का बहिष्कार कर रही है। आंकड़ों की बात की जाए तो आपको बता दें कि कल जो वोटिंग हुई है नगर पंचायत के चुनावों के लिए, वहां पर भी चुनाव जो राज्य का चुनाव आयोग है उसकी तरफ से कहा गया था कि 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है और उसके बावजूद भी तीनों पार्टियों का ये हाल है कि ज्यादा अच्छे आंकड़े नहीं जुटा पा रही हैं। बीजेपी की एक के बाद एक जगह पर बड़ी जीत हो रही है, चाहे फिर वो नीतीश राणे की जीत कहें या फिर धुले में जीत कहें या फिर अगर हम बीडी की भी बात करें तो बीडी में भी बीजेपी के हाथ 5 में से 4 पंचायत लगी हैं, यानी कि पंचायत के चुनावों में नगर पंचायत के जो चुनाव हुए हैं यहां पर बीजेपी के छोटे छोटे चुनावों में भी लगातार जीत ये दर्शाती है कि जनता कितने उत्साह से चाहती है कि प्रदेश में यानी कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए और देवेंद्र फडणवीस की जो नीतियां हैं उनको कितना ज्यादा लोग याद कर रहे हैं कि किस तरीके से जब बीजेपी की सरकार थी तो महाराष्ट्र में काम हुआ है। आपको बता दें कि इस बीच इस जीत को लेकर भी लगातार सोशल मीडिया पर लोगों का तांता लगा हुआ है और लोग ये कह रहे हैं कि आज जो बीजेपी की जीत हुई है, लोगों का जो विश्वास है वो बीजेपी के साथ इसीलिए है क्योंकि लोग पार्टियों से ज्यादा काम पर भरोसा करते हैं और यही बड़ा कारण है कि आज बीजेपी को जीत महाराष्ट्र में मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज जो छोटे छोटे इलेक्शन भी हैं जहां जनता अपना विश्वास बीजेपी के साथ जोड़ रही है, ये दिखाता है कि आने वाले विधानसभा और बीएमसी के चुनावों का समीकरण क्या रहने वाला है और उद्धव ठाकरे के उन सपनों पर भी पूरी तरीके से पानी फिरने वाला है, जिसपे उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि उनकी सरकार आने वाले 30 से 35 साल तक महाराष्ट्र में चलने वाली है। पर आज शायद महाराष्ट्र की जनता ने ठान लिया है कि आने वाले सालों में किसकी सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली है। आपको बता दें कि नाना पटोले जो अपने ही आज चुनावी क्षेत्र में कोई सीट नहीं जुटा पाए हैं, कोई वोट आज उनको नहीं मिला है, ये वही नाना पटोले हैं जो देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, धमकी देते हैं और ये कहते हैं कि मैं मार भी सकता हूं, गाली भी दे सकता हूं। तो आज नाना पटोले से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि नाना पटोले जी आज आपकी कहां हैसियत चली गई कि किस तरीके से आप देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और आज जनता ने आपके ऊपर विश्वास करना पूरी तरीके से छोड़ दिया है। बहरहाल इस बयान के बाद जब काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी नाना पटोले की, तो उन्होंने अपने बयान को बदलकर अपनी सफाई भी पेश की थी कि उन्होंने कहा कि मैं किसी और के लिए ऐसी बातों का इस्तेमाल कर रहा था, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से महाराष्ट्र की जनता के अलावा तमाम और मुद्दों पर काफी ध्यान हमेशा ही दिया जाता है, चाहे फिर ईडी सीबीआई को गाली देना हो या देश के प्रधानमंत्री को धमकी देने की बात हो। और इसी बीच ये भी सामने चीजें आ रही हैं कि किस तरीके से जहां पर एक तरफ एक के बाद एक हार का सामना महाविकास अघाड़ी को करना पड़ रहा है सत्ता में रहने के बावजूद भी, तो इस चीज का कारण ये भी हो सकता है कि जहां एक तरफ किसी भी वर्ग के लिए ठीक से काम ना करना, बीएमसी में आए दिन घोटाले करना और आज भी लोग उसी मुद्दे को उठा रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में अपने आप को हिंदू हृदय कहने वाली शिवसेना पालघर में हुई लिंचिंग को लेकर एकदम अपने मुंह पर टेप लगाकर बैठ गई थी और ये कहा था कि इसमें सीबीआई की जांच को भी बार बार पर रोकने की कोशिश की गई थी महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से। और यही बड़ा कारण है कि आज महाविकास अघाड़ी सरकार को हर जगह पर हार का सामना करना पड़ रहा है। जिस बीएमसी के चुनावों को लेकर तीनों पार्टियां अलग अलग दावे सामने रखती हैं और ये कहती हैं कि हम साथ नहीं लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे। इन तीनों पार्टियों को सबक लेना चाहिए इन नगर पंचायत के चुनावों को कि किस तरीके से रिजल्ट इस चुनाव में रहे हैं और वहीं बीजेपी के साथ लोगों का किस तरीके से विश्वास है। आपको
आपको बता दें कि अब 5 राज्यों में भी चुनाव आने वाले हैं और उसको लेकर भी तीनों पार्टियों की रणनीति अलग अलग राज्यों को लेकर है। जहां अलग अलग राज्य यानी कि गोवा से लेकर उत्तराखंड में अपनी सरकार के सपने देखने वाली शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि जिस राज्य में उनकी सरकार है वहीं पर उनका हाल कितना ज्यादा बुरा कर दिया है वहीं की जनता ने, और इसीलिए विपक्ष में रहते हुए भी बीजेपी हर एक चुनाव में जीत रही है महाराष्ट्र में। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।